ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेद संज्ञा विचार। वेद संज्ञा केवल मंत्र भाग की ही है, ब्राह्मण भाग की नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हैं। तो व्याख्यान और व्याख्येय दोनों अलग अलग होते हैं। दूसरा, ब्राह्मण ग्रंथों के लिए पुराण, इतिहास, नाराशंसी, कल्प, गाथा आदि नाम भी आते हैं। तो वेदों के अंदर ये सब विषय नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर जो विषय प्राप्त होते हैं इतिहास आदि के, उनके आधार पर ही इनका ये नाम है। बहन जी ने परसों अंत में प्रश्न किया था कि 18 पुराण और 18 उपपुराण, ऐसा किन्हीं ने प्रश्न किया था ना परसों, कि फिर उनको किन के अंतर्गत रखेंगे, शायद ऐसा कुछ पूछना था। पूछने का आशय ऐसा ही कुछ था ना। कौन बहन जी पूछ रहे जी? पुराण का पूछा था ना कि जो भी ये पुराण का जिक्र आ रहा है इसमें प्रसंग में जी, ये पुराण कौन से हैं, और आजकल जो भागवत पुराण बोलते हैं और बहुत सारे गरुड़ पुराण हैं, जी, शिव जी, पुराण जी, है, ये ठीक बात है। तो प्रश्न ये हुआ यहाँ पर कि एक तो पुराण के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ, और दूसरा स्वामी जी यहाँ पर पुराण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथों के लिए। दोनों में विवेक क्या है, भेद क्या है? तो आजकल पुराण के नाम से जो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं उसमें 18 पुराण हैं और 18 फिर उपपुराण हैं। और बाद के लोगों ने, अलग अलग संप्रदायवादियों ने कुछ और भी ग्रंथों की रचना पुराण के नाम से की है, अपने अपने जो भी निश्चित विषय हैं उनके आधार पर। और स्वामी जी ने जो कुछ विषय यहाँ रखे हैं, पुराण का मतलब हो गया, पुराण शब्द का यदि अर्थ लें तो पुराण माने पुराना, पुरातन। पुरातन और पुराण दोनों समानार्थक ही शब्द हैं एक तरह से। ये पुरातन, एक में तो
का प्रयोग हो रहा है पुरातन में, और पुराण में त का प्रयोग नहीं हो रहा है ना। शब्द के स्तर पर देखें, निरुक्तकार ने कहा है पुरा नवम भवति, जो पहले नया था अब नया नहीं है ना, तो वो पुराण है। जैसे पुराणान्नम है, पुराना अन्न, तो पुराना अन्न किसको कहते हैं? जो पहले नया था लेकिन अब नया नहीं है, इसलिए उसको पुराण कहते हैं, है ना, पुराना अन्न कहते हैं। तो स्वामी जी जिस प्रसंग में पुराण शब्द को उद्धृत कर रहे हैं एक आर्ष परंपरा के माध्यम से, तो हम ऐसे ग्रंथ को पुराण कहेंगे जिस ग्रंथ में सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन हो, है ना, पहले ये सृष्टि कैसी थी। तो कुछ पुराणों में हैं, जैसे ब्रह्मांड पुराण है, वायु पुराण है, कुछ पुराणों में वो भी चर्चाएं हैं, तो हम इस आधार पर उनको भी पुराण कह सकते हैं। माने विषय के आधार पर हम इसको लेकर के चलें कि ये विषय जिसके अंतर्गत जिस ग्रंथ में आते हों तो उसको हम पुराण कहेंगे। तो सृष्टि प्रक्रिया का उल्लेख वहाँ पर है। अब हुआ क्या कि उस सृष्टि प्रक्रिया के विषय को लेकर के कुछ बाद के लोगों ने, जो ईश्वर के अनेक नामों से अनेक भगवानों की या देवों की कल्पनाएं की गई, और फिर प्रत्येक देव को सृष्टि के कर्ता के रूप में दिखा दिया गया। अब उस देव या देवी के नाम से भी पुराण की रचना कर दी गई बाद में, फिर, है ना, तो ये बाद की रचनाएं हो जाती हैं बहुत। तो पुराण, है ना, सृष्टि प्रक्रिया को दिखलाने वाला ग्रंथ एक तरह से हम कह सकते हैं। इसी प्रसंग में स्वामी जी ने पीछे व्याख्यान किया था। और इतिहास, जैसा पहले भी चर्चा हुई थी कि इतिहास दो प्रकार का, एक नित्य इतिहास है और एक अनित्य इतिहास है। तो अनित्य इतिहास तो पुराणों में है या और बाद के ग्रंथों में उपलब्ध है। अनित्य इतिहास माने जो हम जैसे शरीरधारी व्यक्तियों का, जिनमें चर्चा हो, जैसे याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी आदि आदि के संवाद में, जनक उनकी सभा है, उसमें अनेक आचार्य या अनेक ऋषि आकर के संवाद कर रहे हैं परस्पर। तो ये सब चर्चाएं हैं, उपनिषदों में भी हैं। तो इस दृष्टि से इन ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ भी कह सकते हैं हम। तो विषय के आधार पर हम इनको नित्य हो रहे हैं। हाँ, नित्य इतिहास में जैसे बात आई थी, तो नित्य इतिहास में क्या है, जैसे वेद के अंदर काफ़ी वर्णन है। नित्य इतिहास हम उसको कहेंगे जो हमेशा घटने वाली घटनाएं हैं, जैसे वृष्टि का होना। अब वहाँ आलंकारिक भाषा में क्या करेंगे, इंद्र और वृत्र का युद्ध दिखाएंगे। तो इंद्र कौन है? वृष्टि के होने में जो अनुकूल वातावरण तैयार करती है प्राकृतिक शक्ति, वो इंद्र हो गया। चाहे सूर्य की वो स्थिति है, चाहे वायु की वो स्थिति है, या विद्युत की वो स्थिति है, वो इंद्र हो गया। और वृत्र कौन है? जो वृष्टि में बाधक शक्ति है प्राकृतिक, है ना, वो भी वायु की ही शक्ति विशेष है, जो उसको थाम के रखती है वहीं पर बादल के रूप में। अब इन दोनों का संग्राम होता है, संघर्ष होता है। तो इंद्र अपना वज्र ले करके उसको छिन्न भिन्न कर देता है बादल को, वृत्र को, और वो टुकड़े टुकड़े होकर के भूमि पर गिर जाता है। तो ये आलंकारिक वर्णन हो गया। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं जहाँ दी गई हैं, तो वो नित्य इतिहास के अंतर्गत हैं। किसी एक कालखंड में घटने वाली घटनाएं ना होकर के, है ना, वो नित्य है, वो सदा से रही हैं, सदा रहेंगी वो, तो वो नित्य इतिहास ऐसा हो जाएगा। ओम आचार्य जी, जी। आज सुबह स्वाध्याय कर रहे थे ना, तो ये नाराशक्ति का आप खोल के थोड़ा हो जाए तो ठीक रहेगा।
नाराशंसी का वैसे तो स्वामी जी ने पहले भी दिखाया था और आगे भी आ रहा है। अभी आज के पाठ में ही नाराशंसी का आ रहा है, तो वहीं पर चर्चा कर लेंगे इसकी। बस अभी आ ही रहा है। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। हाँ, उसी में चर्चा कर लेंगे जी। पुरातन इतिहास में क्या बताया? नहीं, पुरातन एक अलग चीज हो गई, इतिहास एक अलग चीज हो गया। पुरातन और पुराण शब्द पर्यायवाची हैं। तो पुरातन माने पुराना, पुराण माने पुराना। पुरा नवम भवति, जो पहले नया था लेकिन अब नया नहीं है, उसको हम पुराण या पुरातन कह देते हैं। तो उसमें प्रायः जो सृष्टि की पूर्व अवस्था है ना, उसकी चर्चा वहाँ पर है। तो अनेक पुराण भी ऐसे हैं जिनमें सृष्टि की प्रक्रिया को दिखलाया हुआ है। अब इस दृष्टि से देखें, यदि इसी परिभाषा को लेकर के हम चलें तो कई दर्शन है, सांख्य है। अब सांख्य में भी प्रकृति, प्रकृतिर महान, महत्व, अहंकार, अहंकारात्मन तन्मात्रा आदि आदि करके सृष्टि प्रक्रिया को दिखलाया हुआ है। और ब्राह्मण ग्रंथों में भी पर्याप्त है चर्चा, उपनिषदों में भी चर्चा पर्याप्त है इस विषय की। तो विषय की दृष्टि से हम उस ग्रंथ को कह सकते हैं। बाकी इतिहास, इतिहास माने इति ह आस, है ना। इति माने इस प्रकार से, ह माने निश्चित रूप से, आस माने था। तो कोई घटना पहले घटी है, उस घटना को आज सुनाया जा रहा है। अब वो घटना एक तो हो गई हमारे जैसे प्राणियों की, माने शरीरधारियों की, तो वो अनित्य इतिहास। क्योंकि जैसे है ना, इस शरीर को धारण करके अभी मैं हूँ, है ना, बाद में नहीं रहूँगा। या पहले थे हमारे पूर्वज, महाभारत काल में थे, रामायण काल में थे, और उससे भी पहले थे। अब उनकी चर्चाएं हम अब करते हैं, तो वो इतिहास हो गया जो था। और ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं, वर्षा ऋतु की घटनाएं हैं, हम शरद ऋतु में सुनाए उनको आकर के, है ना। शरद ऋतु घटनाएं फिर आगे चल के सुनाए। अच्छा, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, या और दूसरी भी हैं, शिशिर है, हेमंत है, या दूसरी ऋतु हैं। अब ये क्या ना, ये चक्र सदा से चल रहा है, सदा चलता रहेगा। सूर्य के आधार पर जो परिवर्तन है, तो ये भी घटनाएं हैं, इनको भी हम सुनते सुनाते हैं। ये क्या हो गया, नित्य इतिहास हो गया ये, ऐसा रहेगा। कल्प कल्प और गाथा। हाँ, कल्प की चर्चा तो आई थी अभी, और बता देता हूँ। हाँ जी, ये इतिहास और इतिहास एक ही चीज होगी दत्ता जी? ऐतिह्य, इतिहास नहीं, ऐतिह्य और इतिहास एक ही चीज है। एक ही हो गया दत्ता जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कल्प का स्वामी जी ने बताया ना, जैसे कल्प का मतलब क्या होता है, मंत्र जो भी हैं, है ना। कल्प का यहाँ कर्मकांड में भी हम प्रयोग करते हैं। तो कल्प जो है वो मंत्र को समर्थ बनाता है। कृपु सामर्थ्य धातु से कल्प बनेगा। तो किसी क्रिया को कैसे करना है, ये कल्प का विषय है ना। और क्यों करना है, ये ब्राह्मण ग्रंथ का विषय है। क्यों का उत्तर माने किसी मंत्र का उच्चारण करके जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया को इस मंत्र का उच्चारण करके क्यों करना है, ये ब्राह्मण ग्रंथ बताएगा। और कैसे करनी है, ये कल्प बताएगा, है ना। किस व्यक्ति को करनी है, कैसे करनी है, जो विधि पर चर्चा जो है ना, प्रायः कल्प का विषय है वो। तो इस प्रकार से कल्प और ब्राह्मण और मंत्र तीनों मिलकर के उस क्रिया को संपन्न किया करते हैं। कल्प कौन कौन से हैं विधि जो बताते हैं? अच्छा, अब चूँकि कर्म के आधार पर कल्पों का विभाग किया गया है, क्योंकि कर्म कई प्रकार के हैं। कुछ तो वेद विहित कर्म है, तो उनके विषय में बतलाने वाले तो श्रौत सूत्र कहलाते हैं।
है ना, जो वैदिक कर्मों के विषय में बतलाते हैं, है ना। वैदिक कह लें या श्रौत कह लें, बात एक ही है। श्रुति में कहे गए जो कर्म है वो श्रौत कर्म हो गए, या वेद में कहे गए जो कर्म है वो वैदिक कर्म हो गए। ठीक है, तो श्रौत कर्मों के विषय में बतलाने वाले जो सूत्र हैं उनको हम कह देते हैं श्रौत सूत्र। अच्छा, दूसरे कर्म होते हैं हमारे गृहीय कर्म होते हैं। गृहीय कर्म मानव निर्माण संबंधी हैं, है ना, परिवार निर्माण संबंधी हैं, समाज निर्माण संबंधी हैं, है ना, ये सब उसमें आ जाता है। जैसे 16 संस्कार हैं, बाकी और इस प्रकार की क्रियाएं हैं जो दैनंदिन है, प्रतिदिन करना, तो वो गृहीय कर्मों के अंतर्गत आ जाती हैं। कर्म तो वो भी वेद मंत्रों के माध्यम से ही किए जाते हैं, तो उनको बताने वाले जो वो हैं सूत्र हैं, तो वो हैं गृहीय सूत्र। जैसे संस्कार विधि लिखी, संस्कार विधि गृहीय सूत्र के अंतर्गत आ गई है। हाँ, तो ये गृहीय सूत्र हो गए। तो श्रव सूत्र, गृहीय सूत्र, और दूसरी हैं जो परिवार व्यवस्थाओं को, समाज व्यवस्थाओं को बतलाने वाले हैं, है ना, कर्तव्य बोध, क्या करना है क्या नहीं करना है आदि आदि, तो वो धर्म सूत्र, ये भी कल्प में ही आता है। तो श्रौत, गृहीय, धर्म, है ना, ये धर्म सूत्र में आ गया। दूसरी वेदी निर्माण विद्या है, गृह निर्माण विद्या है, मापना है कितना गहरा, कितना ऊंचा, कितना ये वो आदि, वो शुल्ब सूत्र में आ जाता है। शुल्ब, तो ये 4 सूत्र, 4 प्रकार के सूत्र ग्रंथ ये कल्प के अंतर्गत आते हैं। उसको जैसे सारी सत्यार्थ प्रकाश में आ जाता है। हाँ, तो वो सम्मिलित सा रूप हो गया। सत्यार्थ प्रकाश तो क्या है ना, संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का एक तरह से परिचायक ग्रंथ जैसा हो गया। संक्षेप में क्या है ना, सारे विषयों को ले लिया स्वामी जी महाराज ने कि इसको पढ़ें और इसके आधार पर फिर विस्तृत जो वैदिक वाङ्मय है उसमें प्रवेश करें, उसके महत्व को समझ करके। तो एक तरह से वैदिक वाङ्मय का परिचायक भी हम कह सकते हैं इसको, सत्यार्थ प्रकाश को। ये रहता है इसमें। तो कल्प के विषय में बताया। अब देखिए स्वामी जी ने क्या प्रयोग किया है, कल्पा मंत्रार्थ सामर्थ्य प्रकाशका, है ना। कल्प किसको कहा स्वामी जी ने, मंत्र के अर्थ के सामर्थ्य को प्रकाशित करने वाले जो ग्रंथ हैं, है ना, ये विषय जिन ग्रंथों के अंतर्गत है वो हो गया कल्प। जैसे इषेत्वोर्जेत्वेति वृष्ट्यै तदाह, अब वहाँ से उठा करके दिया कि इषेत्वा ऊर्जेत्वा इत्यादि जो मंत्र है वो वृष्टि के लिए है। यद आह इषेत्वा ऊर्जेत्वा इति, जो ये कहा ना कि इषेत्वा ऊर्जेत्वा यो वृष्टात् ऊर्क्रसो जायते, है ना, वृष्ट से, वृष्ट माने वृष्टि हो गई तो वो जल प्राप्त हुआ हमें वृष्टि के माध्यम से, तो उससे जो ऊर्क रस की प्राप्ति होती है, तस्मै तदाह, इसी के लिए तो प्रयोग किया है इषेत्वा ऊर्जेत्वा। ऊर्क रस क्या है? बल देने वाला। ऊर्क बल प्राणनयो धातु है, ऊर्ज बल प्राणनयो, है ना, बल देने वाला और प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला। ईश अन्न के लिए भी आता है। तो तस्मै तदाह सविता वै देवानां प्रसविता सवित्री प्रसूताः इत्यादि। तो सविता क्या है, वो देवों को का प्रसविता है, उनको उत्पन्न करने वाला अथवा उनको प्रेरित करने वाला सविता। क्योंकि सविता के द्वारा प्रसूत हुए ही वो किसी कर्म को करने में समर्थ होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। इत्यादयो ग्राह्या इत्यादि हैं कल्प। अब ये शतपथ के आधार पर ही स्वामी जी महाराज ने रखा।
गाथा क्या है? गाथा में क्या है? कई गई शब्दे धातु है, गई शब्दे, तो जिनको गाया जाता है, गाया जाता माने कहा जाता है। गाथा कह लें, कथा कह लें। अब कथ वाक्य प्रबंध है, से कथा बनता है, और गई शब्द से गाथा बनता है ना। माने जो बातें कही जाती हैं, वो ऐसा था, वो ऐसा था, ये ऐसा था आदि, तो ये सब गाथाओं में आ जाते हैं। गाथा याज्ञवल्क्य जनक संवादो है ना, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण के अंदर याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है, अनेक विषयों को लेकर संवाद। ये संवाद भी हमारे बीच में चलना चाहिए। वो तो ठीक है, पारिवारिक समस्याएं हैं, वैयक्तिक समस्याएं हैं, उनको लेके संवाद हो गए, लेकिन राष्ट्रीय समस्याओं को लेके संवाद, और संवाद का मतलब है समाधान पक्ष में खड़े हों हम, समस्या वाले पक्ष में खड़े ना हों, समाधान पक्ष में। हमारे साथ में एक विचित्र स्थिति ये होती है कि जब हम समस्या पक्ष में खड़े होते हैं तो चाहे जितनी समस्याओं को बढ़ा लें, ये हमारे ऊपर बात है, और जब हम समाधान पक्ष में खड़े होते हैं तो बड़े से बड़ी समस्या का भी समाधान हम निकाल लिया करते हैं। तो इसलिए समाधान पक्ष में खड़े होकर के संवाद किया करें, चर्चा किया करें, तो फिर समस्या कुछ दिखाई नहीं पड़ेगी हमको। और हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम समस्या पक्ष में ज़्यादा खड़े होते हैं, दूसरे की भी समस्याएं गिनाया करते हैं, अपनी भी समस्याएं गिनाया करते हैं, तो बस समस्याएं ही समस्याएं दिखाई पड़ती हैं चारों तरफ। तो यहाँ जो संवाद हो रहे हैं, याज्ञवल्क्य और जनक का, जनक की सभा है, याज्ञवल्क्य विद्वान हैं, अनेक विद्वान वहाँ बैठे रहते हैं सदा ही, और विभिन्न विषयों को लेकर के वो चर्चाएं करते रहते हैं, और किसी न किसी निर्णय पर भी पहुंचा करते हैं। यथा शतपथ ब्राह्मणे गार्गी मैत्रेयीयादीनां परस्परम प्रश्नोत्तर कथन युक्ताः सन्ति इति। अब हाँ, गार्गी है, कभी मैत्रेयी है, कभी कोई और है, कभी कोई और है, तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य महाराज बोले, अब मैं जा रहा हूँ तप विशेष करने के लिए, चलो तुम्हारा आपस में बंटवारा कर देता हूँ। तो उसमें से जो गार्गी थी वो कुछ अधिक पढ़ी लिखी कहें, उसको समझदार कहें, बोले मुझे तो वो धन दे दो जिससे कि उसकी प्राप्ति हो सके, इस धन का लेकर के मैं क्या करूँगी जो कि उस परम धन की प्राप्ति ना करा सके, आदि आदि। फिर वहाँ पर बहुत बड़ी चर्चा चली है दोनों का, सारे संवादों को लेकर के, संवाद कह रहा हूँ मैं, संबंधों को लेकर के, एक एक संबंध को तात्विक दृष्टि से वहाँ पर देखा गया है कि ये पति क्या है, ये पत्नी क्या है, ये पिता क्या है, ये पुत्र क्या है, ये मित्र क्या है। ये जो मरने पर रोने के लिए बैठ जाते हैं, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, मेरा वो चला गया, कि वस्तुतः इनका जो मेरा मेरा है वो कितने रूप में है, कि सब के सब ये स्वार्थ के लिए पीछे पड़े हुए हैं, आदि आदि चर्चाएं वहाँ पर की गई तात्विक स्तर पर। व्यावहारिक स्तर पर की तो बात अलग है। तो ये प्रश्नोत्तर रूप जो कथाएं जहाँ पर हैं तो उनको हम क्या कह देते हैं, गाथा, इसलिए इनको ब्राह्मण ग्रंथों का नाम गाथा है। अब नाराशंसी क्यों कहते हैं इन ब्राह्मण ग्रंथों को? नाराशंस्यश्च, नाराशंसी क्या है? अत्र और यास्काचार्य है। नाराशंसी के विषय में यास्काचार्य कहते हैं निरुक्त के अंदर कि नराशंसो यज्ञः इति कार्थक्य। आचार्य यास्क ने कुछ आचार्यों के मत वहाँ पर उद्धृत किए हैं कि एक कार्थक्य नामक आचार्य हैं, वो कहते हैं यज्ञ का मतलब, ये नराशंस का मतलब होता है यज्ञ ना, यज्ञ को कहते हैं नराशंस। क्यों जी यज्ञ को नराशंस क्यों कहते हैं? नराः अस्मिन् आसीनाः शंसन्ति इति, क्योंकि यज्ञ के अंदर क्या है, नर
कई प्रकार के ऋत्विक लोग हैं, बैठ करके शंसन कर रहे हैं, विभिन्न देवताओं की चर्चा कर रहे हैं। शंसो स्तुतौ। अब ये जो हमारी कक्षा चलती है ये भी तो एक यज्ञ है ना, ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत है। हम इसमें भी अनेक विषयों को लेकर परस्पर चर्चा किया करते हैं। जिसको जैसा सूझता है, जिसकी जहाँ तक बुद्धि चलती है, वो अपने अपने पक्षों को रखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं एक दूसरे को। यही तो यज्ञ है। तो इसलिए कहा क्योंकि नराः अस्मिन् आसीनाः शंसन्ति, नर विद्वान लोग इसमें बैठ करके, आसीना माने बैठे हुए, शंसन्ति चर्चाएं किया करते हैं विभिन्न विषयों को लेकर के। चरक आदि जो प्राचीन आर्ष ग्रंथ है ना, उसमें भी ये गोष्ठियां हैं, कई गोष्ठियां उद्धृत हैं वहाँ पर। आयुर्वेद के अनेक आचार्य बैठ गए आकर के किसी विषय को लेकर के कि अच्छा ये बताओ, ये जो शरीर है, ये जो आत्मा है, शरीर धारण किया है इसने अभी, तो इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या संपत्ति है ना। अपनी क्या है इसके पास, माता से इसने क्या लिया है, पिता से क्या लिया है, पिछला क्या लेकर के आया है, प्रकृति से क्या लिया है इसने। तो अनेक प्रकार से उसको समझा रहे हैं अलग अलग आचार्य वहाँ पर। तो ये चर्चाएं होनी चाहिए, तभी विषय खुला करते हैं। तो इसलिए इनको यज्ञ कहा जाता है, ऐसा काथक्य आचार्य का कथन है। लेकिन एक और आचार्य हैं, वो कहते हैं अग्निरिति शाकपूर्णी, कि नाराशंसी का मतलब है अग्नि, ऐसा शाकपूर्णी आचार्य का मतलब है, जो कहना है। क्यों जी अग्नि को नाराशंसी क्यों कहते हैं? तो नरई ही प्रशस्यो भवति, सभी विद्वानों के द्वारा यह प्रशस्य है, प्रशंसा के योग्य है। तो नरई ही शस्यते इति नाराशंसा, नाराशंसी ही। तो इसलिए अग्नि को नाराशंसी बोलते हैं। और आजकल जैसे सर्दी का समय चल रहा है ना, अभी कक्षा से पहले भी कुछ लोग चर्चा कर रहे थे ना कि हीटर लगा लेना चाहिए, तो रूम हीटर लगा लें, तो ये हीटर लगा लें, आदि आदि। हीटर क्या है? अग्नि ही तो है। अब कर रहे हैं सारे इसकी अग्नि की स्तुति सर्दियों में। अच्छा, कुछ तो खाने वाली अग्नि है। क्या खा लें जी? तिल खा लें। तिल क्या है? अग्नि, उष्ण पदार्थ है, तो वो अग्नि हो गया। कि मूंगफली खा लें, तो गुड़ खा लें, तो ये खा लें, तो वो खा लें। गरम गरम पदार्थ आजकल खाने चाहिए तो ठंडी नहीं लगेगी। बादाम खा लें, काजू खा लें, अखरोट खा लें। ये क्या है? अग्नि ही तो है ये। और बाह्य सर्दी लग रही है तो फिर चलो जी हीटर लगा लिया, अलाव जला लिया, और न जाने कितने प्रयोग करते हैं हम। यज्ञ के माध्यम से भी अग्नि की शंसा की जा रही है। अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्निर्वै देवानाम दूतः, देवों का मुख अग्नि है, देवों का दूत अग्नि है, आदि आदि करके। तो शंसी का मतलब उसको मतलब सेवन करना हो गया ना, प्रशंसा करना, स्तुति करना, गुणगान करना, गुण कीर्तन करना। हाँ, शंसी माने करने वाला, जो गुण का कीर्तन करता है वो शंसी हो गया। फिर नारा मतलब, नारे का मतलब प्रशंसा, शंसी का मतलब करने वाला। नार का मतलब तो नर हो गया। नर माने प्रशंसा करने वाला। और जिसके अंदर प्रशंसा की जाए, जिसमें बैठकर प्रशंसा की जाए, जिसकी प्रशंसा की जाए, वो नराशंसी हो गया इससे। अब स्वामी जी देखो एक और अर्थ करते हैं। नृणाम यत्र प्रशंसा नृभिर यत्र प्रशस्यते ता ब्राह्मण निरुक्ताद्यंतर्गता कथा नाराशंस्यो ग्राह्या। कथा के लिए नाराशंसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं स्वामी जी यहाँ पर। कौन सी कथाएं हैं जी नाराशंसी? कि नृणाम यत्र प्रशंसा, जहाँ पर नरों की प्रशंसा हो। प्रशंसा का मतलब मक्खन लगाना नहीं है,
है ना, वो प्रशंसा नहीं है, वो तो निंदा है एक तरह से। जो व्यक्ति जैसा नहीं है उसको वैसा कहना, ये क्या है? निंदा, विपरीत आचरण हो गया। तो जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा कहना, ये प्रशंसा हो गई। हालांकि अनावश्यक प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए। अब किसी मूर्ख को व्यर्थ में ही मूर्ख कहें तो झगड़ा हो जाएगा, या विद्वान को विद्वान कहें, है ना, अनावश्यक किस लिए कहना है? प्रकरण या प्रसंग के अनुकूल ही अपनी वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए। आवश्यक नहीं है तो ना करें। तो नृणाम यत्र प्रशंसा है, जिसमें नरों की, जिस कहानी में, जिस कथा में, जिस वाक्य प्रबंध में नरों की शंसा हो, प्रशंसा हो। और नृभिर यत्र प्रशस्यते, या मनुष्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जहाँ प्रशंसा की जाए। ता ब्राह्मण निरुक्ताद्यंतर्गता, तो ऐसी जो कथाएं हैं जो कि ब्राह्मण में भी हैं, निरुक्तादि ग्रंथों में भी हैं, तो उन कथाओं का नाम क्या हो गया? नाराशंसी, है ना, नाराशंस्य ग्राह्य। नातोन्य, इससे भिन्न को हम नाराशंसी नहीं कहेंगे। ऐसा यहाँ पर ये एक पक्ष दिखाया। एक और दिखाते हैं इसी विषय में। किंच तेषु तेषु वचनेष्वपि इदमेव विज्ञायते, उन वचनों में भी यही जाना जाता है। क्या? यद यस्मात् ब्राह्मणानीति संजी अपि इदम इतिहासादिस्तेषां संज्ञायति। कहते हैं कि ये जो ब्राह्मणानी माने ब्राह्मण, ये जो संज्ञा है या संजी है, संजी माने नामी, संज्ञा नाम और संजी नामी, जिसका नाम रखा जाए वो नामी। जिसकी संज्ञा हो वह संजी। तो ब्राह्मण ये जो संजी है तो उसका इतिहासादि नाम है। क्यों? इतिहासादि तेषाम संज्ञायति, इतिहासादि भी इन ब्राह्मणों की ही, ब्राह्मण ग्रंथों की ही संज्ञा है। तद्यथा, कहीं से एक वचन और उद्धृत किया, ब्राह्मणान्येव इतिहासान् जानीयात् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशंसिश्चेति, कि ब्राह्मण ग्रंथों को ही इतिहास के रूप में जानना चाहिए, और पुराण भी वही हैं, कल्प भी वही हैं, गाथा भी वही हैं, और नाराशंसी भी वही हैं। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग ब्राह्मण ग्रंथों के लिए यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो सारा वर्णन चल रहा है, किस लिए चल रहा है? ब्राह्मण ग्रंथों का स्वरूप दिखलाने के लिए, कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं हैं, क्योंकि जिन ग्रंथों के अंदर ये विषय हुआ करते हैं उनको हम ब्राह्मण कहते हैं, और वेद के अंदर ये सब विषय नहीं है, है ना। बाद वाले जो ग्रंथ हैं उनमें हैं ये सब विषय। भाषार्थ में कहते हैं स्वामी जी, और इस हेतु से ब्राह्मण ग्रंथों का ही इतिहास आदि नाम जानना चाहिए, श्रीमद् भागवत आदि का नहीं। उनको हम, है ना, पुराण न कहें। प्रश्न, जहाँ जहाँ ब्राह्मण और सूत्र ग्रंथों में यद ब्राह्मणा इत्यादि इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी इत्यादि शब्द देखने में आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में भी हैं और सूत्र ग्रंथों में भी इतिहास आदि शब्द, तथा अथर्ववेद में भी इतिहास, पुराण आदि नामों का उल्लेख है, वहाँ पर भी है। इस हेतु से ब्राह्मण ग्रंथों से भिन्न ब्रह्मवैवर्त, श्रीमद् भागवतादि का ग्रहण इतिहास, पुराण आदि नामों से क्यों नहीं करते हो?
जो विषय वहाँ उपलब्ध हो रहा है वही विषय इन ब्रह्मवैवर्त आदि में भी उपलब्ध हो रहा है, तो इनको भी इतिहास आदि नाम कहना चाहिए। तो उत्तर में कहते हैं इनके ग्रहण में कोई भी प्रमाण नहीं है, कि कोई आर्ष प्रमाण, कोई वैदिक प्रमाण दिखाओ हमें जो ऋषिकृत ग्रंथ में किसी ने कहा हो, क्योंकि उनमें मतों के परस्पर विरोध और लड़ाई आदि की असंभव मिथ्या कथा अपने अपने मत के अनुसार लोगों ने लिख रखी है। जो ये ब्रह्मवैवर्त आदि पुराण हैं इनमें क्या है, परस्पर विरोध बहुत ज़्यादा है। शिव पुराण वाले हैं तो विष्णु पुराण वालों की निंदा कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। विष्णु वाले हैं वो शिव की निंदा कर रहे हैं, है ना। ऐसी देवी वाले हैं वो देव वालों की निंदा कर रहे हैं, देव वाले हैं देवी वालों की निंदा, मतलब परस्पर निंदा बहुत ज़्यादा है। तो मतों के परस्पर विरोध और लड़ाई आदि की असंभव मिथ्या कथा, और एकदम असंभव कथाएं बहुत सारी भरी पड़ी है इसमें। अपने अपने मत के अनुसार लोगों ने माने अपने अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए न जाने क्या बढ़ा चढ़ा करके बहुत सारे लिख मारा है उसमें, सत्य से जो कि बहुत दूर है। इससे इतिहास और पुराण आदि नामों से इनका ग्रहण करना किसी मनुष्य को उचित नहीं। ना तो ये इतिहास हैं और ना ही ये पुराण हैं, क्योंकि इनमें सत्य कथन नहीं है। लगभग जो थोड़ा बहुत उपलब्ध भी होता है ना, तो वो पुराने जो ग्रंथ हैं उन्हीं से लेकर के यहाँ पर रखा हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास आदि का अंतर्भाव होने से उनका ही इतिहास पुराण आदि नामों से ग्रहण होता है, क्योंकि उनमें साक्षात सत्य इतिहास का वर्णन है, इसलिए उन्हीं को इतिहास अथवा पुराण कहना चाहिए। सृष्टि विद्या भी बहुत भरी पड़ी है ब्राह्मण ग्रंथों में। निरुक्त आदि ग्रंथों में दो प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं, जो बाद के ग्रंथ है ना। तो एक तो किसी वचन को उद्धृत करके फिर कहते हैं इति श्रूयते, और दूसरे प्रकार के उद्धरणों में मिलता है इति विज्ञायते। तो विज्ञायते इस क्रियापद से जो वचन उद्धृत मिलते हैं वो तो हैं ब्राह्मण ग्रंथ के वचन। तो इसका मतलब ब्राह्मण ग्रंथ कैसे हैं जी, विज्ञान के विषय हैं। यदि उन पर परिश्रम किया जाए, उनका स्वाध्याय नियमित रूप से किया जाए, तो आध्यात्मिक विज्ञान है, सृष्टि विज्ञान है, पिंड विज्ञान है, व्यवहार, बहुत सारे विज्ञान उसमें भरे पड़े हैं। श्रूयते कह करके श्रुति के वचनों को उद्धृत किया जाता है, वेद के वचनों को उद्धृत किया जाता है। तो बहुत सारे ब्राह्मण वचन वहाँ उद्धृत हैं निरुक्त के अंदर। तो सर्वत्र कहते हैं इति ह विज्ञायते, इति ह विज्ञायते, है ना। निश्चित रूप से ऐसा जाना जाता है। तो इसलिए बता दिया कि ब्राह्मण ग्रंथों का ही ये इतिहास पुराण आदि नाम है। और वहाँ माने ब्राह्मण ग्रंथों में जो ब्राह्मण ग्रंथों में देवासुरा संयत्ता आसन, अर्थात देव विद्वान और असुर मूर्ख ये दोनों युद्ध करने को तत्पर हुए थे। विद्वान और मूर्खों में तो युद्ध सदा से ही चला रहा है, सदा ही चलेगा, है ना, सृष्टि काल में। और हमारे स्वयं के अंतर्गत भी ये युद्ध चलता रहता है ना। हमारा भी कुछ तो मूर्खतापूर्ण बोध है और कुछ जो है अच्छा बोध है, इन दोनों में झगड़ा चलता रहता है। कुछ विषय प्रधान प्रवृत्तियां हैं हमारी, कुछ ज्ञान प्रधान प्रवृत्तियां हैं, दोनों में टकराव होता रहता है।
कभी किसी की विजय होती है और कभी किसी की विजय होती है। और संसार के रहते हुए तो प्रायः जो सांसारिक प्रवृत्तियां हैं या वृत्तियां हैं वही जीत जाती हैं, ले जाती हैं खींच करके। कभी लोकेशना प्रबल हो जाती है तो उसकी वृत्तियां हावी होकर के ले जाती हैं खींच के। कभी वित्तेषणा प्रबल हो जाती है तो वो वाली प्रवृत्तियां ले जाती हैं खींच के, है ना। तो ऐसे अलग अलग, कभी पुत्रेषणा है, प्राणेषणा है ना, अनेक प्रकार की ऐषणाएं भरी पड़ी हैं, वो हावी होती हैं, ले जाती हैं खींच करके। तो इसीलिए, है ना, नियमित स्वाध्याय अत्यंत अनिवार्य है हमारे लिए। तो विद्वान और असुर अर्थात मूर्ख, ये दोनों युद्ध करने को तत्पर हुए थे इत्यादि कथाओं का नाम इतिहास है। वो इतिहास है, माने बाहर भी ये संग्राम चलते रहते हैं, सामाजिक स्तर पर टकराव निरंतर चलते रहते हैं। ये सदैव सौम्य अर्थात जिसमें जगत की पूर्व अवस्था, उत्पत्ति आदि का वर्णन है, उस ब्राह्मण भाग का नाम पुराण है। अब इन परिभाषाओं को पकड़ लेना चाहिए कि हम इतिहास किसको कहें, पुराण किसको कहें। तो इतिहास की परिभाषा दे दी कि जहाँ पर इस प्रकार की कथाएं हों वो इतिहास है, और पुराण की परिभाषा दे रहे हैं कि जिसमें जगत की पूर्व अवस्था अर्थात उत्पत्ति का वर्णन है। उसका नाम क्या है जी? पुराण। सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन दिखलाने वाले ग्रंथ का नाम है पुराण। उस भाग का, उस अंश का, उस विषय का नाम है पुराण। तो बस इससे परीक्षा कर लें हम कि पुराण किसको कहते हैं। और कल्प किसको कहेंगे? जो वेद मंत्रों के अर्थ अर्थात जिनमें द्रव्यों के सामर्थ्य का कथन किया है कि इस वेद मंत्र में इस द्रव्य की चर्चा है और इस द्रव्य का सामर्थ्य ये है, इससे ये होता है, उससे वो होता है, तो वो किस में आ गया? कल्प में। उनका नाम कल्प है। बाहर भी तो हम यही किया करते हैं, किसी औषधि के विषय में किसी को बतलाना होता है तो कहा करते हैं ना कि देखो ये औषधि है, इसका सेवन एक बार मैंने भी किया था और उससे ये लाभ हुआ था, मैंने अपने पड़ोसी को कराया था, उसको ये लाभ हुआ था। अब उस औषधि का सामर्थ्य मैंने अपनी वाणी से किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट किया और इसके आधार पर वो उस औषधि का ग्रहण कर लेता है, फिर सेवन करता है, उसको भी लाभ होता है। यही कार्य यहाँ होता है वेद के प्रसंग में। इसी प्रकार जैसे शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य, जनक, गार्गी, मैत्रेयी आदि की प्रश्नोत्तर रूप कथाओं का नाम गाथा है, तो वहाँ परस्पर संवाद हैं, तो उन संवादों को कहा गया गाथा। तो ये विषय भी ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर है। और माने इन्हीं शैलियों को लेकर के पुराणकारों ने भी कल्पित कथाएं बना ली, कल्पित गाथाएं बना ली और न जाने क्या 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 उसमें भर दिया है। और जिनमें नर अर्थात मनुष्य लोगों ने ईश्वर, धर्म आदि पदार्थ विद्याओं और मनुष्यों की प्रशंसा की है। मनुष्य लोग जिसमें ईश्वर, धर्म, पदार्थ विद्या, मनुष्य आदि की प्रशंसा करते हैं उनको नाराशंसी कहते हैं। तो यह है यहाँ पर इस वचन में ब्राह्मणानि संजी और इतिहास आदि संज्ञा है। ब्राह्मण के लिए संजी है क्योंकि इन संज्ञाओं का प्रयोग वहाँ पर कर रहे हैं। इतिहास आदि उसकी संज्ञाएं हैं ब्राह्मण ग्रंथों की।
अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी है। इन सभी शब्दों का प्रयोग ब्राह्मण ग्रंथों के लिए होता है। ब्राह्मण एक सामान्य नाम हो गया, है ना, और उसके अंतर्गत ये सब विषय आया करते हैं। सो ब्राह्मण और निरुक्त आदि ग्रंथों में जो जो जैसी कथा लिखी है उन्हीं का इतिहास आदि से ग्रहण करना चाहिए, अन्य का नहीं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों के लिए ही इन शब्दों का प्रयोग होता है। और चूंकि ब्राह्मण ग्रंथों में ये सब विषय हैं, वेदों में नहीं हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ अलग हैं, वेद अलग हैं। ब्राह्मण को वेद नहीं कहेंगे। और अन्यदप्यत्र प्रमाणमस्ति न्याय दर्शन भाष्य। ब्राह्मण ग्रंथों से तो प्रमाण दिखा दिए यहाँ पर, अब आगे दर्शनों से भी प्रमाण दिखाते हैं कुछ कि वाक्य विभागस्य च अर्थग्रहणात्। वाक्य विभाग माने विधि वाक्य, ऐसा करना, ऐसा करना, इस प्रकार करना, इसलिए करना, आदि आदि ये वाक्य विभाग हैं। इस सूत्र का वात्स्यायन भाष्य दिखाते हैं आगे, अस्योपरि वात्स्यायन भाष्यम। सूत्र का वात्स्यायन भाष्य दिखाते हैं कि प्रमाणम शब्दो यथा लोके। शब्द जो प्रमाण है ना, वो वैसे ही है जैसे कि लोक में प्रमाण हुआ करता है ना। शब्द प्रमाण है कैसे, जैसे कि लोक में होता है। विभागश्च ब्राह्मण वाक्यानाम त्रिविधा। जो ब्राह्मण वाक्य हैं उनका विभाग 3 प्रकार का है। अयम अभिप्रायः, तात्पर्य ये है कि ब्राह्मण ग्रंथ शब्दा लौकिका एवं न वैदिका इति। ब्राह्मण ग्रंथगत जो शब्द हैं वो लौकिक ही हैं, न कि वैदिक। वैदिक माने वेदे भवा वैदिका। जो वेद में साक्षात पठित वाक्य हैं वो वैदिक कहलाएंगे, और जो वेद में साक्षात पठित नहीं है वो वैदिक नहीं है। वैदिक माने जो मंत्र रूप एक तरह से। तेषां त्रिविधो विभागो लक्ष्यते। और ये जो ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्य हैं वो 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार का विभाग उनमें देखा जाता है। क्या है वो 3 प्रकार का? विध्यर्थवादानुवाद वचन विनियोगात, है ना। विधि वाक्य हैं, अर्थवाद वाक्य हैं और अनुवाद वचन वाक्य हैं। 3 प्रकार के वाक्य हैं, विधि, अर्थवाद और अनुवाद। इनमें क्या है भेद, तो उसको दिखाते हैं अस्योपरि वात्स्यायन भाष्यम। वात्स्यायन ऋषि के आधार पर त्रिधा खलु ब्राह्मण वाक्यानि। ब्राह्मण वाक्य जो हैं वो 3 प्रकार के हैं, विधि वचनानि, अर्थवाद वचनानि, अनुवाद वचनानि, है ना। कुछ तो विधि वचन हैं, कुछ अर्थवाद वचन हैं और कुछ अनुवाद वचन हैं। तत्र इन तीनों में से विधिर विधायकः, जो किसी कर्म का विधान करने वाला वाक्य है उसको क्या कहेंगे हम? विधि वाक्य। उसी को विधायक बोल दिया। विधि कह लें, विधायक कह लें, बात एक ही है। अस्योपरि वात्स्यायन भाष्यम।
कि यद वाक्यम विधायकम चोदकम सविधि, जो वाक्य विधायक है, विधायक है माने चोदक है, चोदक है माने प्रेरणा देने वाला है। चोदक प्रेरणे धातु से चोदक शब्द बनता है। इस कर्म को करें, इस कर्म को करना चाहिए, आदि आदि जो वाक्य हैं किसी कर्म में प्रेरणा देने वाला, तो उसी का विधिस्तु नियोगो अनुज्ञावा। एक तो नियोग रूप विधि होता है ना, अपनी ओर से कहना ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, आदि आदि। जैसे घर में, समाज में या संस्था में भी क्या होता है, जो हमारे से बड़े व्यक्ति हैं तो वो एक तो हमारा नियुक्ति करते हैं किसी कार्य में, आज्ञा देते हैं, है ना, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ये क्या हो गया, नियोग वाक्य, विधि वाक्य, या आज्ञा भी कह सकते हैं। और दूसरी होती है अनुज्ञा। अनुज्ञा में क्या होता है, जब हम अपने से बड़ों से किसी कार्य की अनुमति मांगते हैं, क्या मैं ये कार्य कर लूं, क्या मुझे ये काम करना ठीक रहेगा, तो उनसे अनुमति लेते हैं। तब वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है कर लो, हाँ हाँ ठीक है कर लो। तो ये हो गई अनुज्ञा। तो यहाँ क्या है ना, अपनी ओर से नहीं कही जा रही है, अभी तो उसके पूछने पर कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है कर लो। हाँ, एवं क्रियताम, एवं क्रियताम, ये अनुज्ञा हो गई। और अपनी ओर से कहते हैं तो वो नियोग हो गया, आज्ञा हो गई। यथा अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग काम इत्यादि। स्वर्ग काम, जिसको स्वर्ग चाहिए, सुख चाहिए, वह क्या करे जी, अग्निहोत्रम जुहुयात्, अग्निहोत्र करे। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे सुखों का आधार अग्निहोत्र है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं वेद विषय विचार में, कर्मकांड के प्रसंग में, कि यज्ञ कैसे एक सृष्टि चक्र को संभाले हुए है। शारीरिक स्वास्थ्य भी, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी, सामाजिक स्वास्थ्य, प्राकृतिक, सब कुछ इस पर आधारित है। तो जी आचार्य जी, ऊपर जो लिखा है ब्राह्मण ग्रंथ शब्द लौकिका एवं वैदिका इति, तो न वैदिका इति क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि प्रसंग हमारा ये चल रहा है इस समय कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, ऐसा सामने वाले ने हमारे सामने रखा है कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों को वेद कहते हैं। अब स्वामी जी यहाँ अनेक प्रमाण देकर के ये दिखलाना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण जो वाक्य हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के जो वाक्य हैं वो वेद नहीं कहलाते, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ शब्दा लौकिका एवं, जो ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्य हैं, जो शब्द हैं, वो विशुद्ध रूप से लौकिक हैं, ऋषियों की रचना है, वैदिक नहीं है ना, मंत्र भाग नहीं है वो, इसलिए उनको वेद नहीं कह सकते हम, इसलिए निषेध रूप में कहा हुआ है। तो यहाँ कह दिया कि यथा अग्निहोत्रम जुहुया स्वर्ग काम इति। तो ये क्या है, विधि वाक्य है, नियोग है कि प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, सुख चाहता है तो ठीक है भाई, करो यज्ञ, अग्निहोत्र करो। अब अग्निहोत्र पर तो बल दे नहीं रहे आजकल, ये टीका लगा लो तो वो टीका लगा लो, अब टीका लगा के और दूसरी बीमारी पैदा करो, उसके लिए फिर दूसरा टीका लगवाओ। माने ऊपर ऊपर से चिकित्सा के प्रकल्प चलाए जा रहे। जो आंतरिक स्थिति है, हर वस्तु को स्वस्थ करना, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, शरीरों के साथ भी यही खेल किया। और बाहर जो वृक्ष वनस्पति आदि हैं, फसलें हैं हमारी, वहाँ पर भी यही किया।
उनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को लगभग शून्य कर दिया। और ऊपर से उपचार देते हैं फिर कि ये कीटनाशक डालो, तो ये खाद डालो, तो वो डालो, तो वो डालो, न जाने क्या क्या। अब ना शरीरों में शक्ति छोड़ी, ना उधर वृक्ष वनस्पतियों में किसी प्रकार की शक्ति छोड़ी है, अन्नों में दालों में। तो इस प्रकार से स्वर्गामेति इत्यादि ब्राह्मण वाक्यानाम इति शेषः। तो ये क्या है, ब्राह्मण वाक्यों की ही क्या हो गया यहाँ पर, ये विधि वाक्य के रूप में या लौकिक वाक्य के रूप में यहाँ पर कहा हुआ है। अब आगे जो अर्थवाद है ना, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। अर्थवाद का प्रसंग थोड़ा लंबा है, तो अभी उसको छोड़ देते हैं, समय हो गया। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।